नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा करते हुए कहा कि जो कांग्रेस विधायक पैसे लेकर भाजपा में गए थे उनको अभी पूरा पैसा नहीं मिला है। एक विधायक से मेरी बात भी हुई है, उसने कबूल किया है मुझे सिर्फ 18 करोड़ रुपए मिले, बाकी पैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं दिए। हमारे संपर्क में भी बीजेपी के 4 विधायक है, लेकिन हम गद्दारों को कांग्रेस में वापस नहीं लेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई स्वागत योग्य कदम है। सीएम पिछले 5 सालों से घोषणा करते आए हिंदी में पढ़ाई के लिए, लेकिन अब जाकर इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। सरकार देर आई दुरुस्त आई। हालांकि सरकार की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश का सिर्फ एक स्कूल टॉप 10 में नंबर 1 आने पर गोविंद सिंह ने कहा कि शुक्र है एक स्कूल का नाम तो आया। प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में आरएसएस अपनी स्कूल संस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। अमित शाह भोपाल आ रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि ग्वालियर संबल क्षेत्र का होने के नाते मैं सेना में सीडीएस पास करके सेना में जाना चाहता था, लेकिन मेरी अंग्रेजी कमजोर थी इसलिए नहीं जा पाया। भारतीय जनता पार्टी का कथनी करनी में बड़ा फर्क है। इनके जैसे दो मुँह होते नहीं, एक सांप होता है जिसको हम बोलते कुचलेड़, इसके पीछे भी मुँह होता है, आगे भी मुँह होता है। तो इनकी रणनीति है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एक व्यक्ति दूसरी बात कहे, दूसरी कहे, ताकि दोनों वर्गों को संतुष्ट रखें। पूरे देश की आम जनता को बेवकूफ़ बनाकर गुमराह करने का काम करते हैं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो कहते थे हिंदुस्तान में सभी का हक है, सांप्रदायिक भावना नहीं होना चाहिए। मोदी जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए, जब दंगा हुए थे गुजरात में उस समय। और अडवाणी जी ठीक उसके विपरीत बात करते थे। तो ये दोनों लेके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और इनकी बात की सच्चाई नहीं है। जहाँ तक हिंदी का सवाल है मेडिकल में, तो मैं इसका पूरी तरह से समर्थक हूँ, क्योंकि जिस मुल्क में 75% से अधिक आबादी हिंदी बोलती हो और करीब 85% आबादी हिंदी जानती हो या समझती हो, उस देश में विदेशी भाषा नहीं चलना चाहिए। जहाँ तक एमबीबीएस की पढ़ाई का अंग्रेजी, ये तो बरसों तक जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ आके गुलाम बना के रखा, तो गुलामी का प्रतीक है। चाइना में, जापान में, अन्य तमाम देशों में, विश्व के आधे से अधिक देशों में अंग्रेजी चलती नहीं है। अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाई लिखाई, शासकीय कार्य, लोक व्यवहार, लोकाचार, भाषा होती है। पर इस मुल्क में क्यों हम अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं? अब बीडी शर्मा को शौक है तो अभी क्या बिगड़ गया है? अभी अंग्रेजी पढ़ लें, अभी ना खेल कूद करने का काम, फिल्म में डांस करने का काम करें। लेकिन डॉक्टर साहब पिछले 5 सालों से सरकारी स्कूलों पर व्यवस्थाओं को लेकर मध्य प्रदेश का सिर्फ एक स्कूल टॉप 10 पर 1 पर आया है। तो सौभाग्य का एक आ गया, अन्यथा मध्य प्रदेश की शिक्षा पूरी तरह से चौपट कर दी है सरकार ने, शिवराज सिंह की सरकार ने। इनका पूरी तरह से शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा बनाना चाहते हैं। इनका भारत सरकार का पूरा उद्देश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाने वाली संस्थाएं, जो गांव-गांव स्कूल चला रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनको बढ़ावा देने का काम है। उनको विस्तार से करोड़ों रुपए का सांसद फंड आ रहा है, उसमें स्कूलों में जा रहा है। सरकार के कई माध्यम से निजी स्कूलों को पहुंचा रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। इस शिक्षा पर कब्जा करके पूरे देश का बच्चों से का दिमाग बदल कर अपनी शिक्षा थोपने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये सरकारी स्कूलों का पैसा भी पूरी तरह से दुरुपयोग करते हैं। अब ये करीब 80-90 हज़ार प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। कई यहाँ जहाँ शिक्षक छात्र नहीं है, वहाँ 3-3 शिक्षकों को नियुक्त करके
पार्टी का काम करा रहे हैं, संघ का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से चौपट हो गई। एक स्कूल बच गया है, उसको 110 के अंदर आ गया, तो वो बहुत खुशी की बात है, अन्यथा तो चौपट गई। सर व्यापम का नाम कर्मचारी चयन आयोग हो गया है। सवाल इस बात का है, अब कर्मचारी चयन आदि में फिर भ्रष्टाचार पहले किया उन्होंने व्यापम में, उसमें पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का मुँह काला करवाया। उसके बाद पी भी करा, तो पी में भी घोटाले के नजर आ रहे हैं। ये घोटालों का राज्य है। जब तक शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री विराजमान रहेंगे प्रदेश में, तब तक मध्य प्रदेश के घोटालों का अंबार लगता चला जाएगा। केवल भाषण उनका देने का काम है। अब चेहरा बदल कर आ जाए, शेर की खाल में भेड़िया आ जाए, तो क्या सुधार हो सकता है? क्या शेर की गुण आ सकते हैं उसमें? वही हिसाब मध्य प्रदेश की सरकार का। तो प्रीतम लोधी डिप्रेशन में आकर खुदकुशी का कम से कम देर आए दुरुस्त आए। सज्जन कुलस्ते जी अभी तक क्यों नहीं बोले? मैं तो लगातार पिछले 10 वर्षों से इस बात को कह रहा हूँ। तमाम शायद ही कोई समाचार पत्र हो 1-2 दिन में आप पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने बी इंजीनियरिंग, एमटेक, डॉक्टरेट, पीएचडी की है, वो असहाय होकर, बेसहारा होकर, रोजगार न मिलने से रोजी रोटी के सवाल को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। और ये सच्चाई है। उनको हम धन्यवाद देते हैं, कम से कम उन्होंने इस देश से स्वीकार किया। और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार पर दबाव डालें, ऐसी योजना बनाएं जिससे जहाँ आबादी ज़्यादा है उस तरह रोजगार जोड़ने के काम करें। ऐसे विभागों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा शासकीय नौकरियां दें। नौकरियां समाप्त करने का काम किया जा रहा है। अब ई टेंडरिंग, ई घोटाले तमाम खुल रहे हैं। इसके बाद भी हम कहते हैं नई तकनीकी आए, लेकिन उसमें भी ये विचार करना चाहिए कि रोजगार हमारे नौजवानों का कैसे मिलेगा। आज हम देखते हैं जिस बच्चे के माँ बाप ने पढ़ के करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च किया, ज़मीन बेची, कर्जा लिया, और जब पढ़ के आ जाता है तो सोचता है पिता के हमारे बाप बेटे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जब कुछ नहीं है तो सोचते बेटी कहता बेटा भाई बहन शादी के लिए है, कुछ करो, माँ बीमार है दवाई की व्यवस्था करो। दिन भर वो घूमता है बाजार में, कहीं उसको रोजगार नहीं मिलता, तो कैसे सोचता है कैसे मुँह दिखाएं। हम अपनी माँ की चिकित्सा के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो मजबूर होकर सोचता है हमारी ज़िंदगी खराब है, और कोई जहर खा के, कोई पेड़ पर लटक के अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बेरोजगारी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिवराज सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश में बढ़ाई है। सर विधायकों की का इंतजार कर रहे हैं कि कब तक होगी? अब ऐसा है, राजनीति में है लोग, ज़्यादातर स्वार्थ में लोग पहुंच गए हैं। जो कांग्रेस से भागे हैं, कांग्रेस की पीठ में छुरा मारकर, वो लोग भी कई ऐसे हमें मिलते हैं। हमें 3-4 विधायकों ने अभी पिछले सप्ताह भी, नाम तो नहीं लेंगे, चर्चा की कि साहब हमें वापस बुला लो, हमसे गलती हो गई। एक विधायक जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हमने पूछा तुम्हें कितने मिले थे, कितने पैसे? बोले साहब हमें 18 करोड़ मिले थे, बाकी के सिंधिया जी ने कहा था दे देंगे, अब दे ही नहीं रहे। मतलब आपका दावा है कि बीजेपी के विधायक आपके संपर्क में है? संपर्क में, लेकिन हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हम ऐसे लोगों को जो उन्होंने पीठ में छुरा मारा है, उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। हमारा तो सीधा कहना है, हमें एक वफादार कार्यकर्ता चाहिए, 100 गद्दार हमें जरूरत नहीं है गद्दारों की। ठीक सर 16 तारीख को कमलनाथ जी जा रहे हैं, उन्होंने फिर सरकार को, बीजेपी को चुनौती दी है। अपने क्षेत्र में, अपने गांव में दशहरा मिलन के नाम पे एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, बंदूकें खुलेआम लहराई गई और ये दावा किया गया कि सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है किसी की बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दे। सवाल इस बात का है, सैया भय कुतवाल तो डर का आएगा। उमा भारती के रिश्तेदार हैं या समर्थक हैं, तो इधर सरकार शिवराज सिंह कहते हैं माफियों को जमीन में गाड़ देंगे, सूर्य पर टटका टांग देंगे, परंतु आज तक एक भी माफिया, असामाजिक तत्व, गुंडे
जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या आरएसएस के समर्थक हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। तमाम अधिकारियों को पीटने का काम कर रहे हैं लोग, शासकीय अधिकारी कर्मचारी पीटे जा रहे हैं। अगर वो सही काम करते, अवैध उत्खनन को रोकने का काम करते तो उन पर हमले क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं हमले? इतनी हिम्मत कैसे है माफियाओं की? पूरी तरह से सरकार का संरक्षण है, सरकार के मंत्री और उनके भाजपा के नेताओं के संरक्षण में माफिया गुंडे असमाज तंत्र मध्य प्रदेश में पड़ रहे हैं। सर कर्नाटक से हमारे पार्टी के कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और छोटा कार्यकर्ता आज देश को एकता करने के बातों में बढ़ाना है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में बातों ने बिगाड़ा है, भाईचारे में विघ्न डाली है, जहर घोलने का काम किया, उसको समाप्त करने के लिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी 5700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस, पूरा देश उनकी आवाज़ में मिलाकर बराबर भारत जोड़ने के लिए पदयात्रा कर रहा है और हमें उम्मीद है राहुल गांधी की पदयात्रा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.